राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और किसान आंदोलन में खुलकर सामने आए, उभर करके सामने आए और एक बड़े किसान नेता के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने पार्लियामेंट में मेडिकल सुविधाओं को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने संसद में बोलते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ मजाक किया जा रहा है। आपको बता दें, पार्लियामेंट के बाद हुए राष्ट्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, उन्हें ज्ञापन सौंपा और प्रदेश के साथ साथ नागौर में परिवहन की सुविधाओं को लेकर चर्चा किया। ज्ञापन देते हुए उन्होंने अपनी बात रखी। सुनिए पार्लियामेंट में क्या कहा है हनुमान बेनीवाल ने। नागौर मेरे संसदीय क्षेत्र में CGHS डिस्पेंसरी स्वीकृत की जाए। एक आखिरी में सवाल मैं निवेदन कर रहा हूं मंत्री जी से कि जो एम्स, जिसका बहुत बड़ा एम्स का एक नाम होता है साहब, आप जगह जगह एम्स खोल भी रहे हो। दिल्ली का जो एम्स है वो वर्ल्ड क्लास एम्स है, लेकिन जोधपुर में जो एम्स लेके आए हो वहाँ तो आपने उस एम्स के अंदर 2-3 हज़ार लोगों की ऐसे नियुक्तियां कर दी जाती है आधार पे, उसको बकरा मंडी बना दिया जोधपुर के एम्स। कैसे काम चलेगा? उस जोधपुर के एम्स की आप जांच कराओ मंत्री जी। मैं फिर लिख के दे रहा हूँ, 5 बार में उठा चुका है मामला। धन्यवाद। अब आप चाहते हो मैं सड़क पर 1 लाख आदमी लेके बैठूँ? जो समझ महोदय, सदन में आज राष्ट्रीय सेहत और स्वास्थ्य देखरेख भर्ती आयोग विधेयक 2021 पर चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से पक्ष विपक्ष के सभी सांसदों ने इस बिल का समर्थन भी किया। ये एक अच्छा विधेयक है। ये विधेयक इस क्षेत्र के पेशेवरों की शिक्षा और सेवाओं के मानकों का विनियमन करने के उद्देश्य से लाया गया, ऐसा मंत्री महोदय ने बताया। चिकित्सकों, नर्सों, दंत चिकित्सकों और फार्मासिस्ट पर निगरानी के लिए संबंधित नियामक संस्थाएं, लेकिन सेहत और स्वास्थ्य देखरेख पेशेवरों के लिए अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। और जैसा कि राज्यसभा में मंत्री जी ने कहा था कि कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सकों और नर्सों के अलावा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई कर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। निश्चित रूप से ये विधेयक उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। निश्चित तौर पर कोरोना के संकट की घड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई व्यवस्थाओं सहित अन्य तमाम उन विभागों, कार्मिकों, अधिकारी जिन्होंने जनसेवा के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए, उन्हें मैं मेरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कोरोना का कहर वापस देश में बरपने लग गया और सरकार को इसके बचाव के लिए प्रयासों में और तेजी लानी होगी। इस विधेयक पर प्रकाश डालें तो इसमें 56 व्यवसायों को कवर किया जाएगा, जिन्हें 10 प्रोफेशनल श्रेणियों के तहत युक्ति संगत तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। किसी भी देश का सामाजिक आर्थिक विकास उस देश के सेहतमंद नागरिक पर निर्भर करता है। किसी भी देश के विकास की कुंजी उस देश के स्वास्थ्य नागरिक है। सकल राष्ट्रीय आय की दृष्टि से भी बड़ी अर्थव्यवस्था में हमारे देश का नाम आने लगा, पर जब बात स्वास्थ्य सेवाओं की आती है तो हमारी स्थिति काफ़ी दयनीय साबित होती है। ये बिल अच्छा है, मगर मैं कुछ बिंदुओं पर मंत्री जानना चाहूँगा कि देश के राज्यों में इसको लागू करने के लिए सरकार के क्या प्रयास रहेंगे और राज्यों में इसका मॉडल क्या रहेगा। सरकार ने कहा कि इस विधेयक से फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, डाइटिशियन, चिकित्सा प्रयोगशाला, जीवन वैज्ञानिक पेशेवर, मेडिकल, रेडियोलॉजी और इमेजिंग प्रोफेशनल, मनोवैज्ञानिक, सामुदायिक स्वास्थ्य पेशेवर, स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन पेशेवर शामिल है। मंत्री जी बिल लाकर आप अच्छा कदम उठा रहे हैं, मगर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा ये बिल है, इसलिए मैं आपको कुछ और मुद्दों पर भी ध्यान आकर्षित करूँगा। सभापति महोदय 1 मिनट। आज ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। एक तरफ हम कानून बनाकर देश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ गांव डाणियों में बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार देश में 1000 की जनसंख्या पर 1 डॉक्टर की उपलब्धता का जो मानक है, उसमें हम आज भी दूर हैं। इस पर आप विचार करें। आज इस विधेयक के माध्यम से सेहत और स्वास्थ्य देखरेख पेशेवरों के लिए एक बड़ा कदम हम उठा रहे हैं, मगर मैं आपसे मांग करूंगा कि राज्यों में नर्सिंग काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल सहित चिकित्सा से जुड़े और तमाम आयोग और संस्थाएं जो ऐसे पेशेवरों का रजिस्ट्रेशन करती है, ऐसी संस्थाओं भारत सरकार ने जो मानक तय करके उच्च योग्यता के व्यक्ति को वहाँ का रजिस्ट्रार अध्यक्ष नियुक्त हो। इसकी आप राजस्थान सहित राज्यवार समीक्षा करें। एक मेरा सुझाव है कि आपने इस विधेयक में बताया कि इस कानून का जो उल्लंघन करेगा 50,000 रुपये का दंडित किया जाएगा। आप इसमें आपराधिक मुकदमे दर्ज करने का प्रावधान लाओ ताकि किसी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं हो। हम आयुष्मान योजना, हेल्थ बीमा सहित कई मुद्दों को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की बात करते हैं। मेरे से पूर्व मान्य सदस्य इस बात की चिंता की है और मैं आपके माध्यम से मंत्री जी यही मांग करूंगा कि प्राइवेट अस्पतालों में जिस प्रकार मनमाफिक रूप से राशि ली जाती है उस पर नियंत्रण के लिए कठोर प्रावधान बनने की जरूरत है, क्योंकि भारत में आर्थिक असमानता के कारण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में अभी भी काफ़ी विषमता है। निजी अस्पतालों की वजह से संपन्न लोगों को तो गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवा
उपलब्ध हो जाती है, किंतु गरीब एवं निर्धन लोगों संबंधी स्थिति काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की कड़ी में राज्यों में स्वीकृत नए मेडिकल कॉलेजों में केंद्र ने भी राशि दे दी है। मेरे नागौर के अंदर केंद्र की राशि चली गई, लेकिन स्टेट, बस आधा मिनट साहब, स्टेट गवर्नमेंट अभी चालू नहीं करा। मैं आपके माध्यम से मंत्री से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र की मेडिकल कॉलेज जल्दी शुरू किया जाए। आप इस बात को सुनिश्चित करें कि जहाँ मेडिकल कॉलेज स्वीकृत है वहाँ नर्सिंग कॉलेज भी होना जरूरी है। हालांकि राज्य का विषय, फिर भी आप ऐसा प्रावधान बना दो नर्सिंग कॉलेज होने से मेडिकल कॉलेज का संचालन भी बेहतर रूप से हो सकेगा। आखिरी में एक मेरा सुझाव है कि जिस जिला स्तर के सार्वजनिक अस्पतालों को एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करना जरूरी था। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपने नज़दीक ही गंभीर बीमारियों से सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके, और इसके लिए प्रथम दृष्टि से जिला अस्पतालों में न्यूरो व हृदय रोग आदि सुपर स्पेशलिटी के चिकित्सकों पद सृजित करने, वहाँ ऐसे चिकित्सकों की नियुक्ति की जाए। इसके लिए आप